बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। कुछ दिन तवक्कुफ़ हो गया। मैं लाहौर से बाहर था। कुछ लेक्चर थे इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में, फिर एबटाबाद में था, तो कुछ डिले हो गया वजीफ़ा बताने में। आज का वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। यकीन कामिल के साथ अगर इसको पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इसमें आदमी जो है वो जो औलाद से महरूम हो, मियाँ बीवी, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फ़रमाएगा। इसी तरह रूहानी अज़मत व बुलंदी के लिए फिर मुल्क में जो हंगामी हालात हों, किसी भी मुल्क के हालात अगर ख़राब हो, फितना फ़साद हो, दुश्मनियाँ हों, नफ़रतें हों, उसको ख़त्म करने के लिए, इसी तरह जो हमारे मुजाहिदीन, हमारे जो फ़ौजी भाई जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं या दुश्मन से बरसर पैकार हैं, उनके लिए बड़ा हिफाजत का ज़बरदस्त ये नुस्खा है। मुलाज़मत में तरक्की के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मुलाज़मत से अगर कोई सस्पेंड हो, बहाली के लिए नुस्खा है। इसी तरह नाफरमान औलाद को ताबेदार करने के लिए बड़ा नुस्खा है। इसी तरह बच्चों को अगर वो बात ना मानते हों तो उनको नमाज़ पढ़ाने के लिए और इम्तहानात में कामयाबी के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। इसी तरह अगर किसी को कोई बड़ी मुश्किल मुहिम आ जाए या मुलाज़मत में किसी को तरक्की उसकी जो है वो ना हो, सुपरसीड हो जाए, उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। तो आज का वजीफ़ा ये है कि अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती इसमें मुबारक या मुक़द्दिमू है, जिसका मतलब होता है सबक़त देने वाला, आगे बढ़ाने वाला। ये इसम जलाली है, इसके अदाद 199 हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर किसी मियाँ बीवी के यहाँ औलाद ना होती हो तो मियाँ बीवी दोनों नौचंदी जुमेरात, जो पहली जुमेरात चाँद चढ़ते की हो, रोज़ा रखें। इफ्तार के वक्त 5000 मरतबा इसमें पाक को अव्वल आखिर दूशी पढ़ के दूध पर दम करें और पी लें। और दूध जो है कोशिश करें ऊँटनी या बकरी का अगर मिल जाए तो बहुत ही मुफीद है। अगर मजबूरी हो तो फिर गाय का दूध जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह ताला ही है जो तरक्कियाँ देता है। अल्लाह ताला ही है जो किसी को दर्जात में बुलंद करता है। अल्लाह ताला जो है वही मकामात अता करने वाला है। तो अल्लाह ताला चाहे तो अम्बिया को, कुछ अम्बिया पर भी फजीलत देता है, रसूलों को रसूलों पर फजीलत देता है, आम इंसानों को, बुज़ुर्गों को मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबाजात में भी अल्लाह ताला लोगों को जो है मुक़द्दम करता है। तो आज का सबसे पहला जो वजीफ़ा है वो है कि रूहानी अज़मत और इज़्ज़त और मर्तबा के लिए अगर कोई चाहे तो इसमें पाक को रोज़ाना हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद 1000 मरतबा 21 रोज़ तक पढ़े अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह रूहानी अज़मतें उसको नसीब होंगी। इसी तरह रूहानी सरबुलंदी जो है वो अगर चाह रहा हो कि किसी मकाम पर जैसे कब्ज़ आ जाती है तसव्वुफ़ में, रूहानी मामलात में कब्ज़ की कैफ़ियत आती है, उसको बस में बदलने के लिए, रूहानी जो मकामात रुके उनको बढ़ाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इसको 777 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 77 दिन तक 77 डेज़ अगर पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो जो रूहानी रुकावट आई हुई है वो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी दूर होगी। इसी तरह किसी मुल्क में अगर हंगामी हालात हैं, फितना व फसाद बरपा है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, महंगाई का कोई बहुत ज़्यादा जो है वो तूफ़ान सामने करना पड़ रहा है, या सैलाब आ गए हैं, या अंदर कोई खाना जंगी की सूरत है, तो इस सूरत में इंडिविजुअल जो है बंदा आजकल के ख़ास तौर पाकिस्तानी हालात में 1100 मरतबा इसमें या मुक़द्दिमू पढ़े अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, इंशाअल्लाह ताला हिफाजत में रहेंगे। लेकिन अगर मजमूई तौर पर सारी कौम के लिए पढ़ना है तो फिर 1.25 लाख मरतबा ये रोज़ाना काफ़ी सारे लोग जमा हो जाएँ, इज्तिमाई तौबा करें, ये इसमें पाक पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, 2 नफल हाजत के अदा करें। इंशाअल्लाह ताला ये अमल 3 दिन से लेकर 11 रोज़ तक अगर कर लिया जाए तो मुल्क के हालात जो है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। अब मैदान जंग है, दुश्मन का मुकाबला है, दहशतगर्दी का मुकाबला है, फ़ौजी जवान हैं, मारका कर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात में हैं, तो वो अगर गाज़ी बनना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि ये इसमें पाक जो है इसको मुसलसल जो है वो पढ़ते रहें। ना तो वो गिरफ़्तार होंगे दुश्मन के हाथों और ना उनको शिकस्त होगी। इसमें पाक को खुला हर वक्त पढ़ते रहें। जब शुरू करें तो दुरूद पाक पढ़ें, जब इसको ख़त्म करें तो फिर भी दुरूद पाक पढ़ें। इस तरह मुलाज़मत में तरक्की के लिए जो है अगर कोई चाहता है कि मुझे मुलाज़मत में तरक्की मिले तो 313 मरतबा 21 दिन तक इसको पढ़ें और 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें।
ملازمت میں اس کو ترقی یقیناً ملے گی۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے جی طالب علم جو ہے وہ امتحان میں 2-3 روز جانے سے پہلے ہی یا مقدمہ کھلا پڑے، امتحان کے دوران پڑھتا رہے، اس دن بھی پڑھتا رہے، انشاءاللہ کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ اسی طرح نافرمان اولاد کی بڑی شکایتیں لوگ کرتے ہیں، اولاد جو ہے وہ بات نہیں مانتی، ماں باپ کی گستاخ ہے، ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتی، تو اس کے لیے یا مقدمہ جو ہے 92 مرتبہ 92 ٹائمز جو ہے پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اس اسم کو پڑھ کر 21 دن پڑھیں، اور اس بچے کو جو نافرمان ہے اس کو پھونک کر سامنے کوئی میٹھی چیز رکھ کے اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ تابع فرمان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ملازمت میں سسپینڈ ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ 707 مرتبہ 21 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو پڑھے، 39 دن میں کے اندر اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکرانے کے 2 نفل ادا کرے، جب اس کی ملازمت پر بحالی ہو جائے، وہ ریسٹور ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرے، اور غریبوں کو جتنا ہو سکے کھانا بھی کھلائے، ان کی خدمت بھی کرے۔ اس طرح بعض بچے نماز نہیں جی پڑھتے اور ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں، تو 111 مرتبہ اس اسم پاک کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اگر پڑھیں اور بچے کو کھلائیں تو انشاءاللہ بچہ جو ہے اس کی نماز کی طرف رغبت بھی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی ملازمت کے دوران اس کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کو تو ترقی مل رہی ہے، اس کو نہیں ملتی، تو اس کے لیے 707 مرتبہ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 77 مرتبہ درود پاک جو اول آخر پڑھ دیں، 21 دن کے اندر انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی ہر تلفی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی زندگی میں مشکل آ گئی ہے، کاروبار میں، ملازمت میں، جہاد میں، کسی جد و جہد میں، کسی معاملے میں ایسی مشکل آئی ہے، پہاڑ جیسی سمجھتے ہیں کہ نکل نہیں سکتے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، جو کاروبار کرتے ہیں نقصان ہے، تو اس میں 7 مرتبہ درود پاک اول آخر 580 مرتبہ اس اسم پاک کو 41 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے 41 دن پورے نہیں ہوں گے کہ اس کی مشکل جو حل ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان وظائف کو جو پڑھنا ہے یقین کامل کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ کے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کریم جو ہے وہ جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، صرف یقین کی دولت ہونی چاہیے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔